नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार, फाउंडर ऑफ जस्ट मुद्रा फिनकॉर्प। आप लोगों ने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा और आप लोगों ने मुझे कॉल और मैसेज किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं या जो भी मैंने अभी तक फेस किया आप लोगों के कॉल और मैसेजेस से, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी फ्रेंचाइजी के लिए आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कैंसल चेक और 5,900 रुपये चाहिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 5,900 लेके कोई भाग तो नहीं जाएगा, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी 5,900 रुपये की पेमेंट करेंगे वो मेरी कंपनी जस्ट मुद्रा फिनकॉर्प में करेंगे, मुझे इंडिविजुअल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कि आप ये सिक्योर है कि आप किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। विदिन 1 आवर आपको आपका बिल, यानी जो आपने 5,900 का पेमेंट किया है, जस्ट मुद्रा फिनकॉर्प की तरफ से एक बिल मिलेगा जिसमें आपका 5,000 प्लस 900 रुपये GST, यानी टोटल 5,900 रुपये का जो है बिल मिलेगा। साथ में विदिन 1 आवर आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा। सपोज डेट आपका नाम राजकुमार है तो rajkumar@justmudra.in, इस तरीके से आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी। और विदिन 7 डेज आपका जो भी किट है वो आपको किट भेज दिया जाएगा। अब ज्वाइन करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं ऐसे बंदे को नहीं जोड़ना चाहता जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं या घर बैठे सोचें कि हाँ मैं फ्रेंचाइजी मैंने ले लिया तो लाख रुपया राजकुमार जी भेजेंगे। ऐसा कुछ कमिटमेंट मेरा नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप कमाएंगे। अब आते हैं आपके सवाल जवाब पे। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि ये लोन होता क्या है, मतलब किसी प्राइवेट बैंक से करवाएंगे, गवर्नमेंट बैंक से करवाएंगे या कैसे करवाएंगे या कोई सेटिंग है। तो क्लियर कर दूं, मैं कोई सेटिंग वाला काम नहीं करता। मैं प्राइवेट बैंक और NBFC के साथ काम करता हूं। गवर्नमेंट बैंक के साथ मेरा कोई टाई अप नहीं है। मैं गवर्नमेंट लोन नहीं करता, ना कोई गवर्नमेंट स्कीम की लोन करता हूं। दूसरा, हम स्टार्टअप फंडिंग नहीं देते। अगर आप लोगों का कोई कॉल आ रहा है मेरे पास कि सर मुझे बिजनेस चालू करना, आप मुझे लोन दे दीजिए, तो हम ये भी नहीं करते, ना हम करवाते हैं। लोन जो है हम दे रहे हैं मेनली अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, लैब, न्यू कार लोन और यूज्ड कार लोन। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता जाऊँगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है, ये मिलता किनको है। तो अनसिक्योर्ड लोन जो होता है ये बिजनेसमैन को मिलता है जिनका बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना हो। मतलब 1 साल पुराना का मतलब ये नहीं कि हाँ जी वो 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमें बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में चाहिए पुराना, मीन कि GST 1 साल का हो, कम से कम 1 साल पुराना GST हो, करंट अकाउंट हो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो हम आपको एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भेज देंगे, उससे आप मैच कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन में कोई प्रॉपर्टी का पेपर नहीं चाहिए होता है, कोई मॉर्गेज कुछ नहीं होता है, ये टोटली अनसिक्योर्ड होता है। और टोटल जो है आपके पेपर यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी लगते हैं, मतलब सॉफ्ट कॉपी ही लगता है और कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन जो है सैलरी वालों को मिलता है। कैश सैलरी जिनकी आती है, भले 5 लाख आता हो, उनको 5,000 का भी लोन हम नहीं दे सकते। ठीक है, जो सैलरी बैंक के अकाउंट में आती है वही सैलरी कंसीडर होता है। उसके अलावा और कोई अमाउंट आ रहा हो वो कंसीडर नहीं करते। कई लोगों का कॉल आया कि जी मुझे कैश में सैलरी मिलती है लेकिन मेरा बैंकिंग हैवी है, मैं महीने में 5 से 10 लाख का ट्रांजेक्शन है, तो क्या मुझे लोन मिल जाएगा? तो लोन नहीं मिलेगा। जो सैलरी आएगी उसी को कंसीडर करेंगे, कैश सैलरी या फिर बाकी पेमेंट जो है कंसीडर नहीं होता है। तीसरा है कि अगर किराया आता हो, किराया अगर आपके अकाउंट में आता हो तो वो कंसीडर होता है। ठीक है, उस केस पे हम जो है लोन करेंगे, किराया अगर आपके अकाउंट में आता हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया। अब हम आपको बता देते हैं कि हम गवर्नमेंट बैंक के साथ, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि हम लोन नहीं करते, प्लस हम कोई जुगाड़बाजी वाला लोन नहीं करते। ठीक है, आप दिल्ली में बैठ के बिहार में लोन कर सकते हैं, कोलकाता में लोन कर सकते हैं, मुंबई में लोन कर सकते हैं, मुंबई में बैठ के आप दिल्ली में भी लोन कर सकते हैं। ये पैन इंडिया आप काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जहाँ पे बैठे हैं सिर्फ वहीं पे लोन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कई लोगों के मन में था कि जी हम लोन का काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास डाटा नहीं है, हम कैसे करें? सिंपल सा प्रोसेस है मेरे भाई। आप गूगल पे जाओ,
वहाँ पे आप कहीं के भी एरिया का होलसेलर आप सर्च करोगे, होलसेलर आ जाएंगे। अब आपके पास नंबर आ गया, आप उन नंबरों पे कॉल कीजिए कि सर आपको बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर वो होलसेलर है तो उसको बिजनेस लोन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक बिजनेसमैन 5 से 7 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन लेके चला रहा है, तो उनको लोन चाहिए ही चाहिए। और बिजनेस लोन की जो फाइल है, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, बिजनेस लोन की जो फाइल है साल में 2 बार बनती है, एक बार मार्च के बाद और एक बार जब वो ITR फाइल कर देते हैं उसके बाद भी। तो इस लाइन में आपका स्कोप बहुत तगड़ा है। अगर आप मन से काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब आते हैं कि बिजनेस लोन का जो है इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो बिजनेस लोन का इंटरेस्ट रेट जो है 17% रिड्यूसिंग से स्टार्ट है, और ये जो है बैंक टू बैंक वेरी करता है 36% तक। कुछ केसेज में जो है हम 15 का भी रेट देते हैं, लेकिन वो केसेज जो है वो काफ़ी क्लीन प्रोफाइल, यानी जिसको मलाई बोलते हैं, वो मलाई टाइप की फाइलें होती हैं, उस केस में हम 15 का भी रेट दे देते हैं। अब आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि 15% रेट ज़्यादा होता है, लेकिन 15% रेट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये रेट ना तो मेरा है, ये बैंक का बनाया हुआ रेट है, और बैंक को ही आप पे कर रहे हैं, आप मुझे नहीं पे कर रहे हैं। रिड्यूसिंग रेट है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 70 या 80 पैसे के करीब ये आएगा मंथली, ठीक है। तो नंबर वैसे सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि 15% ज़्यादा हो गया, ये मैं 15% सालाना बता रहा हूँ। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि जितना आपने लोन, सपोज डेट EMI आपकी 30,000 रुपये की, तो उसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड होता है। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होता जाएगा आपका इंटरेस्ट जो है कम होता जाएगा, लेकिन EMI सेम ही रहेगी, EMI कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वो होता है रिड्यूसिंग। फ्लैट क्या होता है कि आपने 5 लाख का लोन लिया सपोज डेट 10% पे, तो आपका अगर 1 रुपया भी बचता है लास्ट में, तो उस 1 रुपये में भी 5 लाख का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये है बेनिफिट फ्लैट और रिड्यूसिंग में। रिड्यूसिंग बेस्ट होता है, फ्लैट आजकल कोई कर नहीं रहा है, एक आधा कोई कर रहा हो तो बोल नहीं सकते, लेकिन सब बैंक जो है आज की डेट में रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पे काम कर रही है। तो आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आगे भी अगर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।